हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम के बारे में बताऊंगा। यह एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप एक बार में ही कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं और आपको अपना पैसा इंटरेस्ट अमाउंट के साथ EMI में हर महीने मिलने लगता है। इसमें आपको मैच्योरिटी पीरियड तक वेट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि पैसा इन्वेस्ट करने के बाद उसके अगले महीने से ही आपको पेंशन या सैलरी की तरह पैसा मिलने लगता है। यह वही पैसा होता है जो आप एक बार में इन्वेस्ट करते हैं, प्लस आपके जमा पैसों पर इंटरेस्ट जो बनता है वो भी साथ में मिलते रहता है। तो इसका मतलब ये है कि जब टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो आपका इन्वेस्ट किया पैसा भी खत्म हो जाता है। अब ये सब कैसे होता है आगे हम इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ जानेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके रख लें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो सिर्फ भारतीय ही SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम का लाभ ले सकते हैं। उम्र की कोई सीमा नहीं है, माइनर्स का भी अकाउंट खोला जा सकता है, सिंगल और जॉइंट अकाउंट दोनों खोला जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो एक ही बार में आपको लमसम जमा करना होता है, मतलब यह वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्कीम है। फिर उस पर जो भी इंटरेस्ट अर्न होता है वो भी उसमें जुड़ जाता है, जो कि हर महीने आपको EMI की तरह मिलने लगता है। इसमें मिनिमम आपको इतना जमा करना ही पड़ता है कि आपको हर महीने कम से कम 1000 रुपये मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप 3 साल तक के लिए इन्वेस्ट करते हैं और अगर मिनिमम EMI 1000 रुपये की बात करें तो 3 साल में कुल 36 महीने होते हैं। उस हिसाब से आपको 36,000 रुपये लगभग तो जमा करने ही होंगे। और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम आप चाहें कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि इस स्कीम का पीरियड ऑफ डिपॉजिट कितना है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। या तो आप 3 साल तक के लिए डिपॉजिट करना चाहें तो 3 साल तक हर महीने आपको पैसा मिलता रहेगा, और इसके अलावा आप चाहे तो 5, 7 और 10 साल तक के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। टाइम पीरियड खत्म होने के बाद आपको कोई मैच्योरिटी अमाउंट नहीं मिलता है, क्योंकि इस स्कीम में जमा किया हुआ पैसा और उस पर मिला इंटरेस्ट अमाउंट ही हर महीने आपको मिलते रहता है, और यह टाइम पीरियड खत्म होने पर 0 हो जाता है। अब चलिए इंटरेस्ट रेट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें SBI की FD पर जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वही इंटरेस्ट रेट इस पर भी एप्लीकेबल होता है। जैसे कि अगर आप 3 साल तक के लिए अपना पैसा रखते हैं तब आपको 5.30% इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट मिलेगा, और उसके अलावा 5, 7 और 10 साल तक के लिए पैसा इन्वेस्ट करने पर 5.40% का इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट मिलेगा। और अगर सीनियर सिटीजन पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उनको 0.50% ज़्यादा इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट मिलेगा। वहीं यदि SBI के एम्प्लॉय या SBI के पेंशनर्स हैं तो उन्हें 1% ज़्यादा इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट मिलेगा। इस स्कीम में कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है, जो कि क्वार्टरली हर 3 महीने में कैलकुलेट होता है। अब चलिए हम कैलकुलेट करके जानेंगे कि कितने इन्वेस्टमेंट पर हमें कितना रिटर्न मिलेगा। यहाँ डिपॉजिट अमाउंट वाले ऑप्शन पर हम मान लेते हैं कि हमें 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। फिर यहाँ पे आउट फ्रीक्वेंसी पर हमें मंथली सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद पेमेंट पीरियड लिखा हुआ है, तो मान लेते हैं कि हमें 5 साल तक के लिए इन्वेस्ट करना है। अब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हम 5.30% डाल देते हैं, और यहाँ कंपाउंडिंग वाले ऑप्शन पर हम इसे क्वार्टरली सिलेक्ट कर देते हैं, और फिर हमें यहाँ कैलकुलेट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमें हमारा मंथली पे आउट शो करेगा, जो कि 5 साल तक हर महीने लगभग 28,500 के लगभग मिलेगा। इस वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। प्री मैच्योर पेमेंट विथड्रॉवल की बात करें तो यदि आप कम से कम 15 लाख तक इन्वेस्ट करते हैं तो ही आप मैच्योरिटी यानी टाइम पीरियड खत्म होने से पहले ही अपना पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन इस पर आपको कुछ पेनाल्टी चार्ज देना पड़ेगा, जो कि 0.50% से लेकर 1% तक हो सकता है। पर यदि इन्वेस्ट करने वाले की डेथ हो जाए तो बिना किसी पेनाल्टी चार्ज के ही अकाउंट क्लोज किया जा सकता है। अब अगर बात करें लोन की तो आपके टोटल बैलेंस का 75% अमाउंट आपको लोन मिल सकता है, लेकिन ये लोन आपको कुछ स्पेशल केसेस में ही मिल सकता है। और यदि आपने लोन लिया है तो उसके आगे का हर महीने का EMI आपके उस लोन अमाउंट को कवर करता है, और जब वह कवर हो जाता है तो वापस से आपके सेविंग अकाउंट में आने लगता है। अब बात करें टैक्स की तो इनकम टैक्स सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट पर छूट है, और रिटर्न पर TDS कटता है। SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में नॉमिनेशन की भी सुविधा है और अकाउंट ट्रांसफर करने की भी सुविधा है। अकाउंट ओपन करवाने के लिए आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग के माध्यम से खुद अप्लाई कर सकते हैं, या स्टेट बैंक के नज़दीकी ब्रांच पर जाकर आप वहां से अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट बनने के बाद आपको यूनिवर्सल पासबुक भी दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम की पूरी जानकारी। साथ ही इसी तरह की अन्य जरूरी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करके ये जानकारी बाकी लोगों तक भी जरूर पहुंचाएं। हैव अ नाइस डे।